हेलो फ्रेंड्स, आप सबका जीएस विद उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम लोग भारत के पर्वतीय प्रदेश, पठारी प्रदेश एवं मैदानी प्रदेश से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में नहीं है। ये क्वेश्चन चोटियों से संबंधित है, उसमें पूछ रहा है कि कौन सी चोटी भारत में नहीं है। पहला विकल्प दिया गया है गुरला मांधाता। गुरला मांधाता जो है, ये जो चोटी है ये चीन के तिब्बत प्रदेश में अवस्थित है। तो पहला विकल्प क्या है, गलत हो जाएगा। दूसरा विकल्प क्या दिया गया है, नामचा बरवा। तो ये भी तिब्बत में अवस्थित है, भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य के उत्तर में अवस्थित है। तो दूसरा विकल्प भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कामेत, तीसरा विकल्प जो दिया गया है ये उत्तराखंड प्रदेश में अवस्थित है। उत्तर प्रदेश का ये पहले हिस्सा हुआ करती थी, उत्तराखंड के विघटन के बाद ये उत्तराखंड राज्य में पड़ती है। नंगा पर्वत जो है ये महान हिमालय का सबसे पश्चिम में अवस्थित पर्वत है। ये भी भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ता है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कौन सी एक चोटी भारत में नहीं है। तो दो चोटियां जो हैं भारत में अवस्थित नहीं हैं, गुरला मांधाता और नामचा बरवा पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैकाल रेंज निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो मैकाल रेंज जो है सतपुड़ा पहाड़ी जो पड़ती है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, उसका पूर्वी विस्तार है। तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में मैकाल पर्वत देखने को मिलती है। मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है धूपगढ़ चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न पर्वत श्रेणियों में से किसके मध्य लेह अवस्थित है। तो लेह शहर जो है किसके मध्य में अवस्थित है। लेह शहर की अवस्थिति जो देखी जाती है जास्कर और लद्दाख श्रेणी के मध्य देखी जाती है। लद्दाख जो है, लद्दाख श्रेणी लेह शहर के उत्तर में है, जब फिर जास्कर श्रेणी की अवस्थिति लेह शहर के दक्षिण में है। लेह शहर जो है सिंधु नदी के दाहिने तट पर अवस्थित है। लेह लद्दाख राज्य की राजधानी भी है। तो विकल्प सी सही हो जाएगा, जास्कर और लद्दाख श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। बटेश्वर पहाड़ी जो है, बटेश्वर पहाड़ी पड़ती है ये बिहार में, भागलपुर जगह पर। बिलारी श्रृंखला जो है, बटेश्वर पहाड़ी जो है ये पड़ती है बिहार में। बिलारी श्रृंखला जो है ये धात्विक खनन के लिए प्रसिद्ध है। ये कर्नाटक राज्य का बेल्लारी संभाग जिला जो है वहाँ अवस्थित है। चिन श्रेणी ये मणिपुर राज्य में अवस्थित है। धोशी पहाड़ी ये हरियाणा राज्य में अवस्थित है। तो सही विकल्प हो जाएगा, सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। तो कुछ श्रृंखलाएं दी गई हैं, तो उसमें पहचानना है कौन सी पर्वत श्रेणी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। विकल्प दिए गए हैं, पहला दिया गया है चोओऊ, दूसरा दिया गया है लेहोत्से, तीसरा दिया गया है अन्नामलाई, चौथा दिया गया है सिरुमलाई। चोओ जो है, चोओ पर्वत श्रृंखला जो है ये कैलाश पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। लेओत्से ये भी कैलाश पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, जो कि ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। तो ये दोनों क्या हैं, हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। फिर वहीं अन्नामलाई जो पर्वत श्रेणी है, अन्नामलाई चोटी ये अवस्थित है पश्चिमी घाट श्रेणी में। पश्चिमी घाट श्रेणी को सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। फिर सिरुमलाई जो श्रेणी है, सिरुमलाई जो चोटी है ये
अवस्थित है? पूर्वी घाट में, पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला में। तो विकल्प सही हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? चोऊ और ल्होत्से, 1 और 2। विकल्प ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जम्मू एंड कश्मीर की पीर पंजाल श्रृंखला। पीर पंजाल श्रृंखला जो है इसे ही कहा जाता है लघु या मध्य हिमालय के रूप में इसे जानते हैं जम्मू कश्मीर में, पीर और पंजाल श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है? पीर पंजाल श्रेणी जो है जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है? कुल्लू घाटी जो है धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणी में अवस्थित है। धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य में अवस्थित है। तो विकल्प ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिमालय में त्रिशूल शिखर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? त्रिशूल शिखर के संदर्भ में कुछ विकल्प दिए गए हैं, उसमें कौन कौन से विकल्प सही हैं? त्रिशूल पर्वत चोटी जो है ये उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में अवस्थित है, सही है। यह चोटी 7500 मीटर से अधिक ऊंची है। तो इसकी जो ऊंचाई है 7120 मीटर है। तो ये क्या है, 7500 मीटर से इसकी ऊंचाई कम है। दूसरा विकल्प क्या है, गलत हो जाएगा। तो सही कूट का चयन करना है, तो विकल्प केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। भारत के राज्य सबसे ऊंची चोटी, तमिलनाडु, तमिलनाडु राज्य की सबसे ऊंची चोटी है दोद्धा बेटा, यह नीलगिरी पर्वत श्रेणी पर अवस्थित है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी अरावली की पहाड़ियों पर धूपगढ़ चोटी है। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी सारामती चोटी, नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी सारामती चोटी है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी सतपुड़ा रेंज में मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ चोटी है। या फिर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी जो है राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। ये गलत हो गया था इधर। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी दोद्धा बेटा। राजस्थान की अरावली पर्वत श्रेणी पर सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी सारामती चोटी। मध्य प्रदेश की सतपुड़ा रेंज पर अवस्थित धूपगढ़ चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है? अरावली श्रेणी गुजरात के पालमपुर से दिल्ली तक अवस्थित है। मुख्यतः इसकी अवस्थिति जो पाई जाती है राजस्थान राज्य में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित श्रेणियों को दक्षिण से उत्तर की ओर के क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन करना है। जास्कर श्रेणी, धौलाधार श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, काराकोरम श्रेणी। तो काराकोरम श्रेणी जो है सबसे उत्तर में अवस्थित है, काराकोरम के दक्षिण में अवस्थित है लद्दाख श्रेणी। लद्दाख के बाद फिर जास्कर सबसे उत्तर में है। काराकोरम, काराकोरम में ही भारत की सर्वोच्च शिखर
गार्डन ऑस्टिन की अवस्थिति देखने को मिलती है। इसके बाद लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी के बाद जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी के बाद धौलाधार श्रेणी। तो विकल्प सही हो जाएगा इसमें। पूछ क्या रहा है, उत्तर की ओर दक्षिण से उत्तर की ओर के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो दक्षिण में है सबसे पहले धौलाधार, फिर इसके बाद है जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। तो विकल्प ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत क्रम सबसे पुराना है। पूछ रहा है कौन सा पर्वत सबसे पुराना है। अरावली पर्वत जो है सबसे पुराना है। वर्तमान में यह अवशिष्ट पर्वत के रूप में ही बचा हुआ है। इस पर्वत का निर्माण आर्कियन युग और धारवाड़ युग में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को उनकी अवस्थिति के अनुसार उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित कीजिए। पर्वत श्रेणियों को उनकी अवस्थिति के अनुसार उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित कीजिए। नंदा देवी, केटू, गार्डन ऑस्टिन, अन्नाईमुदी, दोड्डा बेट्टा। तो सबसे उत्तर में अवस्थित है केटू, जो काराकोरम श्रेणी में अवस्थित है केटू। फिर इसके बाद नंदा देवी, केटू, नंदा देवी, फिर इसके बाद दोड्डा बेट्टा, फिर अन्नाईमुदी। तो विकल्प क्या है, विकल्प बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में किन नदियों के बीच स्थित है। कुमायूं हिमालय जो है सतलज और काली नदियों के मध्य अवस्थित है। सतलज जो है ये मानसरोवर झील के पास से राक्षस ताल से इसका उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। नोक्रेक जो पर्वत चोटी है यह मेघालय राज्य में अवस्थित है। अगस्त्यस मलाई पर्वत चोटी जो है ये पश्चिमी घाट के अगस्त्यस मलाई जो है पश्चिमी घाट में अवस्थित है। पश्चिमी घाट में अवस्थित है तो इसकी अवस्थिति केरल राज्य में देखने को मिलती है। नंदा देवी जो है ये उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। दिहांग दिबांग ये अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। तो विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बृहद हिमालय को इस नाम से भी जानते हैं। तो बृहद हिमालय सबसे ऊंचा हिमालय है, ऊंची श्रेणी है इसकी। तो यहाँ पर वर्ष भर हिम का जमाव देखने को मिलता है, इसलिए इसे हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिमालय पर्यायवाची है। तो हिमालय पर्यायवाची है महान हिमालय का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंदा देवी शिखर स्थित है। नंदा देवी जो पर्वत अवस्थित है ये उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न प्रदेशों में से किस प्रदेश में इलायची पहाड़ियाँ स्थित हैं। इलायची की जो खेती होती है इसके लिए उच्च तापमान और पहाड़ी नुमा ढाल और अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र ही सबसे उपयुक्त क्षेत्र माना जाता है। तो ये जो क्षेत्र है तमिलनाडु के नीलगिरी पर्वत श्रेणी इसके लिए सबसे फेमस जगह है। तो ये इलायची पहाड़ियाँ जो हैं तमिलनाडु राज्य में अवस्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्डामम पहाड़ियाँ जिनकी सीमाओं पर स्थित हैं। तो कार्डामम पहाड़ी जो है केरल और तमिलनाडु राज्य की सीमा पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी श्रृंखला है। सबसे दक्षिणी पहाड़ी श्रृंखला है, 4 विकल्प दिए गए हैं, नीलगिरी पहाड़ी, सिरुमलाई पहाड़ी, नल्लामलाई पहाड़ी और इलायची पहाड़ी।
इलायची पहाड़ी को ही कार्डामम पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। नीलगिरी जो पहाड़ी है, यहाँ पर पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत आकर मिलते हैं। जो फिर सबसे दक्षिणी जो पहाड़ी है, ये इलायची पहाड़ी कार्डामम हिल्स है। ये तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सही है? पहला विकल्प दिया गया है, मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन हैं। मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन हैं। तो जो हिमालय की प्रारंभिक चट्टानें हैं उसमें जीवाश्म के अवशेष नहीं देखने को मिलते हैं। तो विकल्प पहला क्या है? सही है। ये आग्नेय चट्टानों से निर्मित चट्टानें हैं, साथ ही साथ इसमें अवसादी चट्टानों का भी प्रभाव देखने को मिलता है। दूसरा विकल्प दिया गया है, लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। तो लघु हिमालय जो है, ये इसका जो निर्माण हुआ है टेथिस के अवसादों से हुआ है, तो इसमें समुद्री जीव जंतुओं के अवशेष मिलते हैं। तो दूसरा विकल्प भी क्या है? सही हो जाएगा। तीसरा विकल्प दिया गया है, बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। मानव सभ्यता के अवशेष जो मिले हैं, शिवालिक पहाड़ियों से मानव के अवशेष मिले हैं। तीनों विकल्प क्या है? सही है। विकल्प डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? कौन सा सही क्रम है? पूछ रहा है पश्चिम से पूर्व क्रम। तो पश्चिम में अवस्थित है सबसे सतपुड़ा, फिर महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर पठार। विकल्प बी सही हो जाएगा। इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं। शेष बचे क्वेश्चनों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए।